नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर यानी पूरे भारत की जनता को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के अथक प्रयास से यह मुहिम जोरदार अंदाज में सफल हुई है। इसी के साथ पूर्वांचल की जनता से सीधा संवाद करने के लिए आजमगढ़ की महिला कांग्रेस टीम जोर शोर से लगी हुई है। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर हाथ से हाथ जोड़ो महाअभियान का श्री गणेश हुआ। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा से माल्यार्पण के बाद इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कांग्रेस का झंडा दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा शहर के कई रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शीला भारती के नेतृत्व में महिलाएं जबरदस्त नारेबाजी कर रही थी। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए। अध्यक्ष शीला भारती ने कहा कि भारत की जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी ही ला सकती है। आज रसोई गैस के दाम इतने बढ़े हैं कि महिलाएं त्रस्त हैं, बजट फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव में सीधा असर पड़ेगा हमारी यात्रा का भी और जनता भी तैयार है। भाजपा की सरकार हटेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, हम लोगों का यही संदेश था। राहुल जी के संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आपकी पदयात्रा कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई है? हमारी पदयात्रा शुरू हुई कार्यालय से लेकर के गांधी प्रतिमा से लेकर के ये कलेक्ट्रेट चौराहे होते अम्बेडकर पार्क तक खत्म हुई। हम यात्रा की है और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में उससे बहुत फर्क पड़ने वाला। हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिली है। इस नाते हम लोग हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाले हैं कि जन जन तक हम लोग उनके संदेश को पहुंचा सके और हम लोग आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार बना सके। मुख्यतः क्या संदेश है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुख्य संदेश ये हम लोगों का है कि ये जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो महंगाई भत्ता है, जो गरीबों को एकदम से भूखमरी के करार पर लोग पहुंचा दिए हैं, वो संदेश हम लोग जनता के बीच में देंगे कि भूखमरी का करार ये खत्म कर दें। एग्जैक्टली यही मुद्दे सारे 2019 में थे। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। फिर आपको कैसा लगता है कि 24 में वही सारी बातें फिर से असर कर पाएंगी जनता? नहीं, असर कर पाएगी। असर इसलिए करेगी कि जो ये भारत जोड़ो पदयात्रा चला है, इससे बहुत बड़ा जनता के बीच में प्रभाव पड़ा है, फर्क पड़ा है, संदेश गया है। इसी संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में जनता मन बना चुकी है। 24 के चुनाव में बदलाव निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी केवल महंगाई और बेरोजगारी से जनता को त्रस्त नहीं की है, बल्कि समाज में नफरत का भाव भी पैदा किया गया है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अथक मेहनत रंग लाई है और आज पूरे देश में प्रेम और आपसी सौहार्द का वातावरण पहुंचा है। निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा जवाब मिलेगा। आज हुए इस कार्यक्रम में लालती देवी, अजीत कुमार राय, राना खातून, सीमा भारती, अंजलि पांडे, प्रेमा चौहान, मंजू लता ने भी संबोधित किया और सभी महिला नेताओं ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एक एक लोगों से संवाद किया जा रहा है और हर कोई भाजपा सरकार से त्रस्त है। इस अवसर पर विनीत रंजन, श्याम सिंह, सोनू प्रजापति, सुषमा भारती, गीता भारती, मंजू यादव, संतरा देवी, सोनी कपूर बेबी, संगीता, नीतू, समा, पूजा, रीता, बबीता समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग मौजूद रही। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए। ब्लॉक क्षेत्र से जुड़े गांवों के विकास से लेकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में बीडीसी सदस्यों का बड़ा ही अहम रोल होता है। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक सार्थक पहल हुई है। बीडीसी सदस्यों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हां, ये सार्थक पहल हुई है। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण से प्रायोजक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पदाधिकारियों ने आज यहां कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिला पंचायत संसाधन केंद्र आजमगढ़ के द्वारा चल रहे इस प्रशिक्षण में पंचायत समितियों के गठन और उनके कार्यों को भली भांति बताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाएं और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे दिलाएं, बीडीसी सदस्यों को यह जानकारी भी दी जा रही है। आज प्रशिक्षण का पहला दिन है। बीडीसी सदस्यों में इस कैंप को लेकर काफी उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आज हुए इस प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक संजय कुमार मिश्रा जी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को दी। इसके अलावा रमेश चंद्र सिंह, कमलाकांत राय, वरिष्ठ फैक्ट्री डीपीआरसी दीपक सिंह, सहायक हरेंद्र सिंह ने भी इस कैंप में विशेष योगदान किया। तो अपने आसपास की खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए। आजमगढ़ के बरदह व आसपास के इलाकों के युवाओं को बेहतर शिक्षा देने वाला गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज परिवार समय समय पर समाज सेवा से जुड़े अभियान भी चलाता रहा है। आज कैंपस में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय जी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मार्टिनगंज विशाल कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और थाना प्रभारी बरदह संजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने किया। सबसे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, ने
अपनी बात रखते हुए कहा कि रोड एक्सीडेंट तभी कम होंगे जब लोग स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि युवाओं को जागरूक किया जाए कि कम से कम वे संवेदनशीलता से और अनुशासन में गाड़ी चलाएं। प्राध्यापक डॉक्टर अमरीश पाठक, डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर कृष्णा सिंह ने भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग किया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय ने इस आयोजन में आए सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं वे ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, तभी इस कार्यक्रम की सफलता है। कॉलेज के छात्र जब सड़क पर उतरे तो बड़े ही भावुक ढंग से लोगों से अपील किए, खासकर गुलाब देकर लोगों से अपील किए कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करिए, दोपहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाइए और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधिए। छात्र छात्राओं का यह अंदाज स्थानीय लोगों को भी खूब पसंद आया। अपने आसपास की खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए। सगड़ी तहसील के देवरांचल में जब भी आग लगती है भारी तबाही मचाती है। एक बार फिर आग लगी है महाराजगंज थाना क्षेत्र के नौबरार देवारा जदीद किताब प्रथम गांव निवासी इंद्रेश यादव के घर। गांव में लगी आग की इस घटना के बाद 20 पशु झुलसकर मर गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव वालों ने SDM सगड़ी से मांग की है कि परिवार की तत्काल मदद की जाए। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए। पूर्वांचल के प्रसिद्ध संत मौनी बाबा आज भले ही अपने भक्तों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा लाखों लाख भक्तों पर आज भी बनी हुई है। आजमगढ़ के कप्तानगंज महाराजगंज क्षेत्र में उनकी तपोस्थली थी। आज इस इलाके में मौनी बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से एक बड़ी यज्ञ चल रही है। आप देख सकते हैं हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम जानकी सिद्ध हनुमान मंदिर बनरपुरा महिपालपुर गाजी क्षेत्र में आज यहाँ निर्मल आश्रम अयोध्या जी के आशीर्वाद से आजमगढ़ क्षेत्र के लहरपार गांव में विशाल मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ पूजन अर्चन करने बड़ी क्षेत्र में लोग पहुंचे और विद्वान संतों का प्रवचन भी महायज्ञ में सुना।
हम आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में श्री श्री 108 दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मौनी दास जी महाराज बाबा रामलाल दास जी का यह तपोस्थली रही है। आज इस इलाके में हो रही यज्ञ से हर कोई खुश है, हर कोई प्रसन्न है। इस महायज्ञ को सफल बनाने में क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीनिवास सिंह, राणा प्रताप सिंह, विशाल सिंह, संजय सिंह, डॉक्टर धीरज सिंह, अखिलेश सिंह, महावीर सिंह, अश्वनी सिंह, देवनारायण सिंह, कुलदीप सिंह और अभिमन्यु सिंह जी जान से लगे हुए हैं। 3 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन होना है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया। अपने आसपास की खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। न तो SDM साहब का डर है और ना ही DM साहब का और ना ही शासन सत्ता का। आजकल उमरिया के कार्यालय नगर परिषद मानपुर में गजब की मनमानी चल रही है। यहाँ महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन कामकाज उनके पति चला रहे हैं। और तो और कार्यालय की गोपनीयता किस कदर भंग की जा रही है कि महिला अध्यक्ष के पति ने प्राइवेट तौर पर कई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया है। कई वार्डों के पार्षदों ने मोर्चा खोला तो सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई वार्ड नंबर 11 के पार्षद राहुल द्विवेदी जी ने। आज SDM कार्यालय पहुंचकर उन्होंने SDM साहिबा को एक प्रार्थना पत्र दिया और तत्काल इस शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में वार्ड नंबर 11 के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष राहुल द्विवेदी ने पूरा प्रकरण इस कदर बताया। मैंने आज SDM मैडम को एक पत्र लिखा है। उसमें नगर परिषद में कुछ 3-4 महीने से कुछ कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे और वो गोपनीय दस्तावेजों को देख रहे थे, गोपनीयता भी भंग कर रहे थे और महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके द्वारा घुमाए भी गए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमको कोई आदेश नहीं है, हम अध्यक्षपति के कहने, सतीश सोनी के कहने पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी SDM मैडम से कहा है कि भाई अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का पावर ही नहीं है। यहाँ नगर पालिका अधिनियम की धारा 94 और 54 ये कहती है कि अध्यक्ष को किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने, कार्य विभाजन और भार मुक्त करने का कोई अधिकार जब होता ही नहीं है, तो उनके कहने मात्र से यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तत्काल ही नगर परिषद से बाहर कर दिया जाए ताकि यहाँ की नगर परिषद की गोपनीयता बनी रहे। धन्यवाद। तो क्या नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्षपति हमेशा रहते हैं? अध्यक्षपति ही यहाँ पे आते हैं, वही नगर परिषद को चलाते हैं और जबकि वो वही हमको बोले कि हमको जिसको रखना होगा हम रखेंगे, जिसको चाहेंगे हम उसको भगा देंगे। जबकि न तो अध्यक्ष का पावर ही नहीं है, तो अध्यक्षपति का पावर कहाँ से हो सकता है? अध्यक्षपति तो नगर परिषद को चला रहे हैं। जबकि यहाँ पे आरक्षण, महिला आरक्षण से महिला अध्यक्ष बनी हुई है, तो कम से कम जब आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है अगर अध्यक्षपति ही यहाँ पे चलाती है। हम चाहते हैं कि सम्मानीय अध्यक्ष महोदया ही नगर परिषद को चलाएं ताकि सारे काम बेहतर चल सके। पार्षद राहुल द्विवेदी ने कहा है कि महिला अध्यक्ष होने के बावजूद अध्यक्ष के पति ही कार्यालय चला रहे हैं और वही कार्यालय पर आते हैं। इसका मतलब जनता के साथ सीधे धोखा हुआ है। उन्होंने वोट जिस कदर दिया और जो आरक्षण की व्यवस्था है, सारे नियम कानूनों को धत्ता बताया जा रहा है। राहुल द्विवेदी ने SDM साहिबा से मांग की है कि तत्काल इस मामले में एक्शन लिया जाए, अन्यथा सारे पार्षद एक साथ मिलकर
बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना है कि एसडीएम साहिबा और डीएम साहब इस मामले में कब एक्शन लेते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आजमगढ़ के प्रसिद्ध समाज सेवी व लोकतंत्र सेनानी त्रिवेणी पांडे उर्फ वीरेंद्र पांडे का निधन हो गया है। इस खबर से मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के उत्तरगामा स्थित उनके पैतृक निवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में निजामाबाद के नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गंभीरपुर अखिलेश चंद्र पांडे के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हम आपको बता दें कि एक समाजसेवी के रूप में त्रिवेणी पांडे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में अब आपको मिल गया परंपरा का साथ। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के नए शोरूम परंपरा का भव्य उद्घाटन 4 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक भाव भरा निमंत्रण, आपको भी जरूर आइए। पहले दिन ही हर खरीदारी पर बम्पर छूट पाइए।